नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 2021 का शिफ्ट 3 का DFCCIL का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का जो शिफ्ट 3 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर था उसका रीजनिंग वाला सेक्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमारा रीजनिंग जो है, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन थे PYQ के रीजनिंग वाला सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब बचता है हमारा क्या, बचता है हमारा GK, CRM, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग, रेलवे, GS और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी 2018 के मिल चुके हैं, बाकी जो भी बचे हुए हैं 2021 के शिफ्ट 1, 2, 3 जो भी बचा हुआ है ये पूरे के पूरे आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज INFERRING इज रिटन एज दिस, वॉट इज़ द कोड फॉर स्टेटमेंट इन दैट कोड लैंग्वेज। देखिए, मैंने लास्ट जो आपको रीजनिंग वाला जो आपको सोल्यूशन दिया था उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मान के चलिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। इसलिए मैंने आपसे बोला था जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं और वहाँ पर आपको रफ़ कॉपी मिलती, सबसे पहला काम करिए ये अल्फ़ाबेट्स को ज़रूर लिख लीजिए नंबर्स के साथ। और कैसे लिखना है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लेफ़्ट टू राइट और उसके बाद राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। ए से लेके यहाँ M तक टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके बाद N से लेके Z तक यहाँ पर भी टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स हैं। ऐसे ही लिखना है, ताकि क्या होगा, आप जब वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप फटाक से उसका आंसर कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, INFERRING और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है TMRIIVUMR। मैंने आपको बताया था आपको सीरीज़ देखनी होती, बस कैसे किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है और किस सीरीज़ में चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है कि आपका डायगनली चल रहा है कि एक छोड़ के चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये आपको देखना आना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे और अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी। वो ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है I, इसको लास्ट वाले लेटर से रिप्लेस किया गया है, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से, मतलब कि इसको इंटरचेंज किया गया है। यहाँ पर जो पोजीशन है इसकी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 वाले को इस लास्ट वाले से चेंज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए यहाँ पर बेसिकली है क्या, टोटल आपको अल्फ़ाबेट्स देखने हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे यहाँ पर 9। इसका मतलब 4-4 के पेयर में ये सीरीज़ को जो है डायगनली चेंज किया गया है और जो बीच का जो लेटर है हमारा फिफ्थ लेटर है, फिफ्थ अल्फ़ाबेट है, उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैसा का वैसा ही रखा गया है। अब देखते हैं, देखिए I, आप देखिए यहाँ पर I कहाँ पर है, ये है आपका I, इसकी जगह पर क्या लिखा गया है, R, मतलब कि पोजिशन सेम है अल्फ़ाबेट की, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। इसके बाद देखिए N है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ क्या लिखा गया है, M। तो देखिए N है, क्या लिखा गया है, M। आप देख रहे हैं ना, रिवर्स पोजीशन में रखा गया है। F है, F का क्या लिख दिया गया है, U। आप देखिए F कहाँ पर है, ये F है, इसको क्या रखा गया है, U। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिवर्स डायरेक्शन में रखना है। E को क्या रखा गया है, E को रखा गया है V। आप देख सकते हैं ये आपका E है और इसका क्या रख दिया गया है, V। R को देखिए क्या रखा गया है, R को रखा गया है I, आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं R को रखा गया I। तो मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गई, ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है। सेकंड वाला इससे कनेक्ट है, थर्ड वाला इससे कनेक्ट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर नंबरिंग कर दी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह का पैटर्न लग रहा है। और अब आपको जो वर्ड दिया गया है आप उसको चेंज कर लेंगे। तो जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, GMVNVGZGH, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है ये कहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यानी कि T को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, G, यहीं पर आएगा। N को रिवर्स करेंगे तो N का रिवर्स क्या आएगा, M। ठीक है, E को रिवर्स करेंगे, E का रिवर्स है V। इसके बाद क्या है आपका M, M को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। फिर E है, E का रिवर्स करेंगे V। T को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, G। A को रिवर्स करेंगे Z, फिर T है उसको रिवर्स करेंगे तो G आ जाएगा। और जो S है, S को रिवर्स करेंगे तो H आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से
पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैंने इसीलिए बोला है जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली शिफ्ट में वो इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और आगे आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे है। मतलब बेसिकली अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली आंसर कर लेंगे। तो मैंने आपसे बोला है हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए, तो आप ये अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू जाते जाते सबसे पहला काम करिएगा, रफ पेपर पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आपका समय भी बचेगा और आप क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर सीरीज़ दी गई है, बोला है एक टर्म इसमें रॉन्ग है, आपको बताना है कौन सा टर्म रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 8 के बाद 17 है, 17 के बाद 36 है, 36 के बाद 74 है, फिर 154 है। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 9, 19, 38, 80। इसके बाद वापस से आप इसका भी डिफरेंस निकालिए, 10, 19, 42। आप देखिए आपको यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है क्या, कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्या लग रहा है। तो आपको जितना ज़्यादा आप सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप सीरीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चंस देखते ही समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, या तो डिफरेंस होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीज़न, और डिवीज़न हो नहीं सकता क्योंकि सीरीज़ बढ़ती जा रही है ना। तो या तो एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो एडिशन हमने देखा, यहाँ पे डिफरेंस है, समझ में नहीं आया तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 2 + 1, ठीक है। 17 इंटू 2 + 2 कितना होगा, 34 + 2 36। फिर 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन सीरीज़ यहाँ पर क्या चल रही है, मल्टीप्लाई तो 2 से हो रहा है, लेकिन जो एडिशन हो रहा है वो एक एक नंबर बढ़ रहा है, +1 + 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 75। 36 इंटू 2, 72 + 3 75। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 2 से और प्लस हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 154। यानी कि सारे नंबर सही हैं, बस ये वाला रॉन्ग है। यहाँ पर होना क्या चाहिए बेसिकली, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए 75। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया था इसमें कोई एक टर्म गलत है, आपको बताना है कौन सा टर्म गलत है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिलॉब्स का क्वेश्चन है, बोला गया है ऑल P R Q, ये P है, ये Q है, और बोला गया है सम Q R not T, सम Q R not T। तो सम Q हम मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन T नहीं है, ठीक है। अब पहला देखिए क्या बोला है, सम P R not T। अब देखिए P और T का कोई रिलेशन है क्या, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या, यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम देखेंगे तो Q वाला जो डार्क वाला पोर्शन है ये T नहीं है, बाकी अंदर वाला जो है इसके बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, गलत है। दूसरा कह रहा है नो P is T, ये भी हम नहीं बता सकते हैं, कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि वो तो Q का जो सम वाला पार्ट है सिर्फ उतना ही बोल रहा है, P के बारे में नहीं पता, नहीं बता सकते, ये भी नहीं होगा। इसके बाद बोल रहा है सम T R not Q। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोज आपको ऐसे दिया हो सम A is not B, ये A है ये B है, ठीक है। सम A मतलब कि मान लीजिए सिर्फ इतना पार्ट जो है ये B नहीं है, और इसका रिवर्स हमसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पूछ लेता है सम B इज़ नॉट A। तो आप बताइए क्या ये सही होगा, दिया गया है सम A इज़ नॉट B, कुछ A जो है वो B नहीं है, और बोल रहा है कि कुछ B A नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे तब हम बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर पूछी, सम T R not Q, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है आपका, तीनों कंक्लूजन्स रॉन्ग है, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड्स जो हैं ये आपको अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है P आएगा, P के बाद A आएगा, A के बाद C आएगा, यही आएगा ना। उसके बाद देखिए आप देखते जाइए क्या है, PAC, ठीक है। बाकी किसी में क्या है, G है, I है, इसमें देखिए I है। तो इसका मतलब आपको ये पता है अभी तक जिसमें जिसमें C है वहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका E आ जाएगा, और मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चंस आपको बताने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या आ जाएगा, पेसर्स, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, पेसर, ठीक है, पेसर्स। इसके बाद C वाला ही है दूसरा, तो इसका मतलब यही आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A के बाद क्या है, सॉरी PAC, C के बाद क्या आएगा, DEFGHI,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारा जी किस में है, इसमें है, तो इसका मतलब फोर्थ आ जाएगा। अब आई में क्या आ गया, एन आ गया, आर आ गया, आपको पता है पहले क्या आता है, एन आता है, तो इसका मतलब सेकंड और फिर 5, बस हो गया। और मुझे लगता नहीं है आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 ट्राइंगल यहाँ पर ये हो गए। अब देखिए 5 के बाद आप ये देखिए, मैं इसको कलर कर रहा हूँ, एक ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है 6। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक ये पूरा ट्राइंगल, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये वाला ट्राइंगल आप देखिए, कितने ट्राइंगल हो गए, 7 हो गए। अब इसके बाद आप ये वाला देखिए जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, क्या ये भी पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब ये कितने ट्राइंगल हो गए, ये हो गए हमारे 8, और एक लास्ट ट्राइंगल जो बचा वो हमारा जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, यानी कि ये पूरा आपका, ये जिसको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक, तो टोटल यहाँ पर हमसे पूछा है कितने ट्राइंगल हैं, टोटल ट्राइंगल्स हैं 9, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बोला गया है कुछ एक सीरीज़ दी गई है और बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बोल रहा है कि आपको ऑप्शंस में से बताना है कि किसका जो लॉजिक लग रहा है किस में इसमें एक डिफरेंट है। तो देखिए क्या दिया गया है, सी एम से क्या हो गया, एफ पी, और फिर क्या हो गया, आई एस। तो देखिए आप क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा, 2 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, डी ई एफ एन ओ पी, फिर जी एच आई और फिर क्यू आर। तो आपको समझ में आ गया ना क्या चीज़ है यहाँ पर, +2 2 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। अब आप देख लीजिए सभी में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं LMNO, ठीक है सही है, L के बाद क्या है आपका O, MN, O के बाद क्या है R, PQR, सही है। V से क्या हो गया, Y हो गया, WXY, Y के बाद क्या आएगा, ZA और B, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर V से क्या हो गया, WXY, Y से क्या हो गया, ZA और B, WXY ZA और B। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच फॉलोज द सेम लॉजिक। तो सेम लॉजिक इसी ऑप्शन में लग रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा है। जो मैंने आपको बोला था, ये भी बताया था कि इसमें बताना है कौन सा रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि जिसमें सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 पर सेम लॉजिक लग रहा है, बाकी किसी में भी सेम लॉजिक नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं +2 और +2, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 पे लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें देखिए यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर स्क्वायर्स होते हैं, या एडिशन होता है, या मल्टीप्लिकेशन होता है, या एडिशन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आया, 120। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करें, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को भी मल्टीप्लाई करें और उनका एडिशन कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 16 × 5 + 5 × 8 कितना हो जाएगा, 80 + 40 = 120। इसके बाद क्या है, 25 × 6 + 6 × 3 कितना हो जाएगा, 150 + 18 = 168। लास्ट वाले में अब आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा, 33 × 4 + 4 × 6 ये होता है 132 और ये होता है आपका 24। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 156, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए क्या पूछा, हाउ मेनी लायंस आर नाइदर मंकी नॉर काऊ। ऐसे कितने लॉयन हैं जो ना तो मंकी है ना ही काऊ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, देखिए हमको सिर्फ लॉयंस बताने हैं जो ना तो मंकी है ना काऊ है, तो हम एक काम करते हैं, जो मंकी और काऊ वाला जो पोर्शन है उसको हम हाइड कर देते हैं। ये देखिए आप, ये काऊ वाला पोर्शन है, इसको पूरा हमने हाइड कर दिया है। ठीक है, हमको सिर्फ लॉयन बताने हैं और कह रहा है जो ना तो मंकी है ना ही काऊ है। काऊ वाला पोर्शन हाइड कर दिया, अब हम मंकी वाला भी पोर्शन हाइड कर देते हैं। चलिए ये पूरा हाइड हो गया। अब क्या बचा, अब सिर्फ लॉयंस बचे जो ना तो मंकी है ना ही काऊ है, वही हमें बताना है। क्या है आंसर,
21 + 27 = 48। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर क्या बोला है, 3 आर सिमिलर ऑन बेसिस ऑफ सेम लॉजिक, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ओके, यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि ये सब के सब सेम है, सिर्फ एक डिफरेंट है, तो आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए, टी बी से क्या हो गया, वी डी, टी यू वी +1, बी सी डी +1। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, एक्स डी जेड एफ, वाई जेड +1, डी ई एफ +1, एफ एम से क्या हुआ, एच पी, जी एच +1, एम एन ओ पी, यहाँ पर +2 हो गया। इसका मतलब यही डिफरेंट है। करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th। ये बेसिकली आप देखिए, आपका पजल का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। क्या दिया गया है, 6 पर्सन्स दिए गए हैं, 6 लोग दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, और कह रहा है सबके पास एक डिफरेंट कार है, C1 C2 C3 C4 C5 C6, और कह रहा है सब हर एक नॉवेल लाइक करता है, N1 N2 N3 N4 N5 N6। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम पूरा इसका एक तरह से टेबल बना लेते हैं और हमें एक एक चीज़ क्लियरली पता चल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सन्स रखेंगे, यहाँ पर कार्स रखेंगे, और यहाँ पर नॉवेल्स रखेंगे। जो जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, सी हैज़ C4, सी के पास कौन सी कार है, C4 है। ठीक है, देखिए जो अभी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, अभी सिर्फ आप वो लिखिए, सी हैज़ C4, ये हमने लिख लिया। इसके बाद बोला है द वन हु हैज़ C2 लाइक्स N6। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट अभी हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो निगेटिव स्टेटमेंट, जो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें दिया है हम पहले उसको लिखते जाएंगे, उसके बेसिस पे जो डेटा हमें दिया है वो हम यहाँ पर फिल करते जाएंगे, फिर बाद में निगेटिव वाले देखेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है द वन हु हैज़ C2 लाइक्स N6, जिसके पास C2 कार है वो नॉवेल N6 लाइक करता है। इसके बाद देखते हैं, आ जाते हैं इस लाइन पर, देखिए क्या बोला है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ई हैज़ C1 एंड ई लाइक्स N3, ई के पास C1 कार है और N3 नॉवेल लाइक करता है। द वन हु हैज़ C6 लाइक्स N4, C6 जो है वो N4 लाइक करता है। द वन हु हैज़ C5 लाइक्स N1, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं, C5 जो है N1 लाइक करता है। ये सारे हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल गए कि नहीं मिल गए। अब हमको पढ़ने होंगे जो निगेटिव स्टेटमेंट हैं, जो पॉजिटिव थे उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है। अब निगेटिव स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, उसके बेसिस पे अपना पूरा यहाँ पर टेबल को पूरा कर देंगे। देखिए क्या बोला है, निगेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या बोला है, ए डज नॉट हैव C6। ठीक है, ए के पास C6 नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए, अच्छा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हमें और दिया गया है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और दिया है, वो ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है B लाइक्स N2। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कहीं B और यहाँ पर N2। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं जो जो निगेटिव स्टेटमेंट है। F डज नॉट हैव C5, कह रहा है F के पास C5 कार नहीं है। तो देखिए एक चीज़ हमें क्लियर समझ में आ गई कि जो C5 है जिसके पास और N6 नॉवेल है वहाँ पर F नहीं आएगा, क्योंकि F के पास C5 कार नहीं है। और जो ये आपका C6 दिया गया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है मैं इसलिए लाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर ये ना समझ में आए कि ये क्या कर दिया, सामने सामने आपको दिखे क्लियर। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं क्या बोला है। F डज नॉट हैव C5, तो C5 वाले में यहाँ पर F आएगा नहीं, हमें समझ में आ गया। A डज नॉट लाइक N1, A क्या है, N1 भी नहीं लाइक करता है, नॉवेल N1 भी नहीं लाइक करता है। तो यहाँ देखिए C5 वाले में A भी नहीं आएगा, इस पोजीशन पे A भी नहीं आएगा, F भी नहीं आएगा। समझ में आ गया क्यों नहीं आएगा, क्योंकि N1 नॉवेल है, वो कह रहा है कि A उसको लाइक नहीं करता है, तो यहाँ पे A आएगा नहीं, और F कह रहा है F के पास C5 कार है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ ये भी नहीं आएगा। तो देखिए A भी नहीं आएगा, F भी नहीं आएगा, E भी नहीं आएगा, B भी नहीं आएगा, C भी नहीं आएगा। तो क्या बचा हमारे पास, बचा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, वो कौन सा पर्सन आएगा, वो आएगा आपका D। आ गया समझ में, D आएगा ना यहाँ पे, A आएगा नहीं, F आएगा नहीं, C, E और B ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे हैं, तो बच्चा क्या, सिर्फ और सिर्फ D। आगे चलते हैं,
आगे देखते हैं क्या दिया है स्टेटमेंट में। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसके बाद बाकी सब कुछ दिया। अब हमको सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है और बताना है कहाँ पे क्या क्या आएगा। देखते हैं, चलिए देखिए, ए यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, डी आ गया, सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, बचा क्या, सिर्फ हमारे पास ए और एफ ई तो बचा है। ए यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एफ आ जाएगा, क्योंकि ए को बोला है कि ए के पास जो है C6 कार नहीं है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे ए आ गया, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। N1 यहाँ पे आप N5 कर दीजिए, बस हो गया। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर हमारा करेक्ट है। क्या बोल रहा है, C लाइक्स N5, C लाइक्स N5 एकदम सही है। A हैज़ C2, ये भी सही है। F हैज़ C6, ये भी सही है। D लाइक्स N1, ये भी सही है। इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शंस स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया हो। बहुत इजी होता है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है। और ये आपके में तो बहुत लिमिटेड आते हैं, मतलब 6 मैक्सिमम 6% या 7, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी बैंकिंग वगैरह में आप देखेंगे तो 9 9 10 10 13 13 14 14 तक आते हैं, वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। सिर्फ कुछ नहीं होता है, आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव डेटा दिया है उसके बेसिस पे टेबल बना लीजिए, और फिर जो नेगेटिव दिया उसको अलग बनाते जाइए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाते जाइए, दिमाग लगाते जाइए, ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। क्या बोला है, बेस्ड इज़ रिटन एज 2526 8223। आप इस नंबर को अगर हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, BASED, क्या लिखे हैं नंबर्स, 25268223। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर इस डायग्राम को, B के जस्ट नीचे रिवर्स वाला नंबर क्या है, 25, A के जस्ट नीचे रिवर्स वाला नंबर क्या है, 26। आपको समझ आ गया क्या पैटर्न लग रहा है। बस अब आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। B का 26, B का 25, A का 26, S देखिए कहाँ पर है, S यहाँ पर है, S का रिवर्स 8, E कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका रिवर्स 22, और D कहाँ पर है, D यहाँ पर है और उसका रिवर्स 23, यहाँ पर 2-3 बार है, 23 और 22। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या हो रहा है। वर्ड्स को अगर देखेंगे उसको भी ऐसे ही लिखा गया है, तो हमसे पूछा गया है यूजिंग को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं, USING। U कहाँ पर है दोस्तों, ये है देखिए U, ठीक है। इसका रिवर्स क्या आएगा, 6। S का रिवर्स 8 आएगा कि नहीं आएगा। I कहाँ पर है, ये है, I का रिवर्स 18। N कहाँ पर है, ये है, N का रिवर्स 13, और G कहाँ पर है दोस्तों, ये, इसका रिवर्स 20। तो 68181320, 68181320, ऑप्शन नंबर 2 यही एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए इनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रॉन्ग फिगर फ्रॉम द गिवन सीरीज। देखिए ये आपको एक सीरीज़ दी गई है, एम्बेडेड फिगर है, ये क्या हो रहा है, सीरीज़ एक कंप्लीट होती जा रही है ना। आप देख रहे होंगे पहले कुछ फिगर है, फिर कुछ फिगर है, फिर कुछ फिगर है। अब इसमें कौन सा फिगर गलत है, देखिए कि अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आंसर तो दिया हुआ है, इसका आंसर यही सही है। आपको बस बताना है, हमें कमेंट में बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि यही फिगर जो है ये वाला रॉन्ग है। आपको हमें इसको कमेंट में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, और कोई जानकारी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।